जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, परिवार का ही एक महत्वपूर्ण सदस्य अनैतिक मार्ग पर चल रहा है। बहुत समझा अनैतिक मार्ग पर। कौन? परिवार का अगर कोई एक ऐसा सदस्य हो जो अनैतिक मार्ग पर चल रहा है और बहुत समझाने पे भी वो नहीं आपका समझ रहा, अधिकार क्या है समझाने का? मतलब ये पूछना पड़ेगा ना, कौन है? मेरे पति हैं। हाँ, तो वो कोई सदस्य नहीं है, वो आपके अर्धांग हैं, आपके निज जन। उनको सदस्य में नहीं बोलते हो तो मतलब इसीलिए हमने पूछा है खुल करके, क्योंकि सदस्य से तो हम पति पत्नी अलग हो गए, तो परिवार का सदस्य नहीं मान रहा है तो हम उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन पति से तो क्या ऐसी बात है जो आपके पति आपके समझाने पर नहीं समझ रहे हैं? करे बहुत प्रयासों के बाद वो क्या? सुधरना चाहते, पाप आचरण को छोड़ने के तैयार नहीं हो रहे और बहुत समझाते तो हमें ही शत्रु। क्या पाप आचरण? क्या वो व्यभिचार करते हैं? अन्य स्त्री से संपर्क रखते हैं? व्यभिचार, मांस मदिरा, हर तरह की चीज। तो आजकल के नए बच्चों का जो संस्कार बन रहा है, तो ये शिकायत तो बनती ही रहेगी। इस शिकायत की दूरी के लिए जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है? हम इस बात से दुखी हैं। मान लो यहाँ आप सही हो, भगवान जाने, नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, दोनों पक्ष गड़बड़ हो रहे हैं। हम कई बार चीख चीख के बात कर रहे हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, ये जो लिव इन रिलेशन, ये जो व्यभिचार का बढ़ावा हमारे समाज में, कि अगर आप लड़का लड़की पसंद मतलब राजी हैं तो कोई उसको विक्षेप नहीं डाल सकता। ऐसा है, हमें तो ज्यादा पता है नहीं। ऐसा ही है। ऐसा है। वो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा? हम तो कई बार सीधी सादी भाषा में बता दिया है, जिसको अलग अलग होटलों की चाट पर गई खाने को, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हर इंद्री की बात है, जिसकी चाट लग गई वे विचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। ये इंद्रियों का विलास है। ये इसी पापाचरण को रोकने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। नहीं, अब बोलो क्या है? तुम जल रहे हो और वो शांत है क्या? जो पापाचरण करता है वो तो अशांत रहता ही है। कामनाएं उसको जलाती रहती, भोगे हुए भोग की पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, ये उसे जलाती रहती। स्पृहा, कामना, तृष्णा, वासना, ये आग जलाए रहती है। वो कोई शांत है क्या? वो कोई तृप्त है क्या? वो कोई शीतल थोड़ी है। उसका भी हृदय जल रहा है, आपका जल रहा है। तो इसीलिए अब ज्यादा हो जाता है इसी में, तो फिर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव पुष्ट हो जाता है, या तलाक हो जाती है, या मारपीट हो जाती है, हिंसा में उतर जाता है खेल। तो इसीलिए हम बार बार मना करते हैं कि जो बच्चों का जीवन चरित्र बिगड़ रहा है, इस पर सुधार किया जाए। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पर अब वो व्यसन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं। अब उनका तुम ब्याह कर दोगे तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, एक जगह कैसे रह सकता है? उसका बन चुका है, स्वभाव बन चुका है एक जगह। तो तब जब जीवन चरित्र पवित्र है उसका, मतलब पहले की बातों को मजाक उड़ाया जाता है, पर बहुत बढ़िया सिद्धांत से चलते थे। जैसे गांव के लोग जाके लड़का देखे आए, लड़की देखे आए, दूल्हा लड़का नहीं देख, वो लड़का लड़की नहीं देख सकता, लड़की लड़का नहीं देख सकता। घर वाले माता पिता ने पास कर दिया, ब्याह हुआ, वो उसी समय जब पाणी ग्रहण हुआ उस समय देखा और आजीवन के लिए अपने पति को स्वीकार कर लिया। और ऐसे हम सब लोग ऐसे ही परिवार से तो पैदा हुए हैं। कोई पुराने जमाने में थोड़ी था कि लड़का लड़की मिल ले जाके या बात कर ले। परम चरित्र पवित्र, एक बार पाणी ग्रहण पिता ने जिसके यहाँ कर दिया, कष्ट हो चाहे सुख हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसलिए आपका चरित्र क्या है? विचार करके देखो, आपका चरित्र क्या है? बोले लव मैरिज हुआ, 1 साल बाद लव मैरिज तलाक में बदल गया। अब क्या, मान लो इसी बच्ची का दिमाग ज्यादा खराब होता चला जाए तो बस एक ही पॉइंट आएगा कि संबंध विच्छेद कर दे। यही बातें आती हैं। जब वो जलते तो उसका निर्णय फिर गलत हिंसा में उतर जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चा तुम अपने को संभालो। जब ज्यादा ऐसा लगे तो अपने जीवन को सुरक्षित रखो, अपने जीवन को सुरक्षित रख लो। सुरक्षित रखने का मतलब अपने पति का अहित भी मत करना, क्योंकि अगर तुम कानून के खिलाफ कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन जेल में सड़ेगा। मान लो कोई भी हाथापाई करते हो पति से किसी भी तरह की, और मतलब अमंगल सोच करोगी तो भी अहित हो जाए। तो अगर आपका ना पटे
तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रख करके भगवत आश्रित चलाओ, गंदा जीवन मत करना। अगर वो नहीं संभलता है तो उसको हिंसात्मक दोषों में न उतरे। और दूसरा उपाय यही है कि त्याग कर दे। अगर कुमार्गगामी वृत्तियों वाला वो अपने को नहीं संभालता है, आप रोज जलो, रोज बैठे, बहुत ये इसी की समस्या नहीं है। अब ऐसे जीवन कैसे नरकमय जीवन होते हैं, तो अब इसलिए बहुत सावधानी के, इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन पशुवत जीवन होता है। देखो कितना प्यार है। अच्छा, चमड़े का केवल फर्क है, आकृति, गोरा काला, ये चमड़े की केवल बात होती है। हृदय को कौन देखता है? अब वो हृदय से मान लो प्यार करे और आप अपनी पत्नी को प्यार करो और बढ़िया सात्विक भोजन, तो एक परिवार कितना सुखद परिवार हो जाए। अब वो बेचारी देख देख के ये जल रही कि मेरा पति किसी और से प्यार कर रहा है, ऐसे गंदे आचरण कर रहा है, अब इसका जीवन शांत, उसका इसीलिए हम कहते हैं बच्चों का जीवन, माता पिता से प्रार्थना करते हैं बचाओ अपने बच्चों का जीवन। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी ये जहर में ना फंस पावे, नहीं पूरा जीवन अपवित्र हो जाता है। फिर क्या होता है, लज्जा चली जाती है, मतलब हृदय की जो पवित्रता द्रवण क्रिया वो खत्म हो जाती है, क्रूरता में बदल जाती है। अच्छा, बच्चे ऐसे प्रवीण होते चले जा रहे हैं, बुद्धि से इतने प्रवीण होते चले जा रहे हैं कि अपने को समझ में नहीं आता कि इतनी बुद्धि होने के बाद ये इतने गलत कैसे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी प्रवीणता है, बुद्धि बहुत है, विवेक एक भी नहीं है। बचने का विवेक नहीं, फंसने का है, दूसरों को सुख देने का नहीं, दूसरों से सुख लेने का है। बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, बड़ी प्रवीणता है। हम लोग मोबाइल खोलना आज तक नहीं जानते, आज तक मोबाइल खोलना हमें नहीं आता, क्योंकि हमारे समय मोबाइल था नहीं, जिंदगी में रखा नहीं, आज तक है नहीं। और इतना छोटा बच्चा हुआ है और हमें लगता है अगर मोबाइल रखता हो तो पूरा खोल लेगा, पूरा सब सर्च कर देगा, इतना बुद्धिमान है, इतना उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। तो अब यही मोबाइल और यही सब नष्ट कर रहे हैं। हमें इसीलिए प्रार्थना है, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो। तुम्हारा मन केवल गलत कह रहा है कि किसी में और सुख है, जो तुम्हारी पत्नी में सुख नहीं है तो विश्व में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि बना तो शरीर वैसे ही ढांचा बना है। थोड़ा विवेक का प्रयोग करो। प्यार में सुख है, जब जिससे हमें प्यार होता है उससे जब हम देखते हैं, उससे जब हम मिलते हैं तो उससे सुख लगता है। ये व्यभिचार में थोड़ी सुख है। पशुओं के, राक्षसों की बुद्धि लोग धारण किए। अरे अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, जब हम उसे प्यार करते हैं ना तो प्यार में सुख है। अपने बच्चे को देखो, पशु भी प्यार करता है। तो हमें लगता है कि ये जो आजकल प्यार को वासना में उतार दिया गया है, वो समझ नहीं। प्यार का मतलब समझ रहे हैं, आप हमसे प्यार करते हो मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति करो। हम आपसे प्यार करते हैं मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति, वासना की पूर्ति प्यार नहीं है। अपने को न्यौछावर करना प्यार है, प्यारे के सुख में सुखी रहना प्यार। अब ये कैसे लोग समझेंगे? तो हमारी तो यही प्रार्थना, बच्चा भगवान का नाम जप करो, जहां तक हो सके तहां तक चलाओ। जब ना चले तो कुछ क्रोध करके हिंसादी वृत्तियां ना अपने लिए ना उनके लिए, अलग अलग होकर अपना भजन करो। यही उपाय बच्चा। और तो फिर आगे ज्यादा क्रोध में फंस जाओगी तो फिर यही हो जाता है, हिंसादिक दोष हो जाते हैं। तो वो कार्य मत करना, नहीं तो जेल में सड़ना पड़ेगा, फिर तो जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे चलो, अच्छे बच्चे हो, नाम जप करो, धैर्यपूर्वक जब तक सह सकती हो तब तक सहती रहो। जब ना सहना हो तो भगवान से प्रार्थना करना, वो कोई मार्ग दिखा देंगे, फिर अलग जीवन जियो। लेकिन हिंसादि वृत्ति ना अपनावे, क्योंकि ये बहुत दुर्गति वाला है। परलोक में भी दुर्गति और यहाँ भी दुर्गति, इसलिए बहुत सावधानी से चले।